हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम समझ रहे हैं 10th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट को। चैप्टर चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 22, जिसका नाम है जनसंख्या का वितरण, वृद्धि और घनत्व। इस चैप्टर के हम 5 भाग ऑलरेडी देख चुके हैं और आज हम इसका छठा भाग देखने वाले हैं और आज की क्लास में अपना यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या को। 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि अपनी पास लेटेस्ट जनगणना के आंकड़े हैं, उसके अनुसार 297 नगर सम्मिलित है। नगर वो होते हैं जहां पर न्यूनतम जनसंख्या 10,000, कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। यहां पर नगर की डेफिनेशन बताई गई है कि नगर किसे कहते हैं। नगर के लिए इन्होंने बोला है कि न्यूनतम जनसंख्या 10,000, कार्यशील जनसंख्या का 75% गैर कृषि कार्यों में। गैर कृषि कार्य क्या होते हैं? खेती के अलावा वाले काम गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे कि उद्योग का काम है, पढ़ाने का काम है, डॉक्टर का काम है, ये गैर कृषि कार्यों के अंतर्गत आ जाता है। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसका 75% हिस्सा गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ होना चाहिए। साथ ही जनसंख्या घनत्व हमने बहुत अच्छे से समझा था। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति हो तो उन तीनों को मिलाकर बोला जाता है वो नगर क्षेत्र है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 24.89% शहरी जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक तो ग्रामीण जनसंख्या, एक शहरी जनसंख्या। तो शहरी जनसंख्या राजस्थान में है 24.89, इसे आप राउंड फिगर में 25% बोल सकते हैं। राजस्थान में 12 प्रमुख जिले जहां शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। यहां पर 12 जिलों के नाम बताए गए हैं जिन जिलों में शहरी जनसंख्या ज्यादा है ग्रामीण जनसंख्या से। जैसे कि कोटा में 60.30 है, जयपुर में 52.51 है। ये दो ऐसे प्रमुख जिले हैं जहां पर शहरी जनसंख्या जो है वो ग्रामीण जनसंख्या से ज्यादा है। इसके अलावा अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, ऐसे करके टोटल 12 जिलों के नाम बताए गए हैं जहां पर शहरी जनसंख्या अच्छी खासी मात्रा में है। क्या हमें इन जिलों के नाम याद रखने हैं? नहीं, आप कोटा और जयपुर का नाम, 2 बड़े जिलों का नाम याद रख लो। आगे देखते हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 महत्वपूर्ण जिले। वो थे शहरी जनसंख्या, प्रमुख रूप से शहरी जनसंख्या वाले 12 प्रमुख जिले, और यहां पर बताए गए हैं 5 जिले जो कि ग्रामीण जनसंख्या के मामले में महत्वपूर्ण है। एक है डूंगरपुर, जिसकी 93.61% जनसंख्या ग्रामीण है। बांसवाड़ा 92.89, इसे कहा जा सकता है 93%। यानी कि ये 2 प्रमुख जिले ऐसे हैं जहां की जनसंख्या प्रमुख रूप से ग्रामीण जनसंख्या है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन 2 के नाम आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का 93% जनजाति बहुल इलाके के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, प्रमुख रूप से इन क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगी। 90 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। पश्चिमी राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहां का बाड़मेर और जालोर जिले में औद्योगिकरण बिल्कुल नहीं हुआ है। यह औद्योगिकरण क्या होता है? औद्योगिकरण को आसान भाषा में समझिए उद्योग या फैक्ट्रियां। तो इन क्षेत्रों में चूंकि औद्योगिकरण यानी कि फैक्ट्रियां ज्यादा नहीं लगी है, इसलिए आज भी अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि औद्योगिकरण होता है तो वहां पर शहरीकरण भी होता है, लेकिन चूंकि इन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ ही नहीं है तो शहरीकरण भी नहीं होगा और प्रमुख रूप से अधिकतर जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। आज भी जनसंख्या में अगर देखा जाए राजस्थान के आंकड़े शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के 2011 के अनुसार, तो यहां पर 1951 से लेकर 2011 के आंकड़े बताए गए हैं। 1951 मतलब कि आजादी से 4 साल बाद। 1951 में राजस्थान में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 18.50 और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत था 81.50। यानी कि आजादी के जस्ट बाद राजस्थान की अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, 2011 आएगा, तो वहां पर आप देखोगे कि शहरी जनसंख्या 18.50 से बढ़कर 24.89, करीब 25% हो चुकी है। मतलब कि 7% अपना हिस्सा शहरी जनसंख्या का हिस्सा बढ़ गया है। वहीं ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 81 से 75% हो गई है, कम हो गई है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, विकास होता रहता है, औद्योगिकरण होगा,
शहरीकरण होगा और लोग गांव छोड़कर शहरों में बसने लगेंगे, मतलब कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम होना लगेगा और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। शहरीकरण से लेकिन कई समस्याएं पैदा हो रही है। जैसे जैसे गांवों से लोग शहर की तरफ जाएंगे, शहरीकरण होता जाएगा, बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल जाएगी। गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ने से कृषि भूमि पर शहरों में मकान बन रहे हैं। जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि है, जहां पर खेती की जा सकती है, चूंकि शहरीकरण हो गया है तो उस कृषि भूमि पर भी अब लोग मकान बना रहे हैं। आप जानते होंगे, अपने आसपास के क्षेत्रों में आपने देखा होगा। शहरों में झुग्गी झोपड़ियों का विकास हो रहा है। बहुत सारे लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ आते हैं, उन्हें इतना काम नहीं मिल पाता है शहरों में, तो इसलिए उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में ही निवास करना पड़ता है। 2001 से 2011 के बीच की बात की जाए तो नगरों में सबसे अधिक वृद्धि अलवर शहर की हुई है। अगर बोला जाए कि 2001 से 2011 के बीच में कौन से शहर की वृद्धि ज्यादा हुई है, तो अलवर शहर की हुई है, जहां 50.93% जनसंख्या बढ़ गई है। इतनी ज्यादा जनसंख्या इसमें बढ़ी है शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो। दौसा शहर की जनसंख्या में 49.24% और 12 शहर की आबादी में 47.91% की वृद्धि रही थी 2001 से 2011 के बीच में। तो क्या ये सारे आंकड़े याद करने? बिल्कुल याद नहीं करने। आपको एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा तो जरूर याद करना है कि राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। साथ ही ये शहरीकरण से क्या क्या समस्याएं पैदा हो रही है। अगर न्यूनतम नगरीय वृद्धि की बात की जाए कि किस जिले में नगरीय वृद्धि कम हुई है 2001 से 2011 में, तो वो है डूंगरपुर जिला, जो कि राजस्थान के दक्षिण में स्थित है। इसमें जनसंख्या में 9.8% वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा भी आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि जैसलमेर वाले क्षेत्र में, जैसलमेर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या वृद्धि है 2001 से 2011 के बीच में वो सर्वाधिक हुई है 34.95, करीब करीब 35%। बाड़मेर में 33% के पास और बांसवाड़ा जिले में 27.19% वृद्धि रही है। ग्रामीण जनसंख्या की बात की जा रही है। ये आंकड़े भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम आपको जैसलमेर का जरूर याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम वृद्धि की बात की जाए, पहले शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम वृद्धि कहां हुई है, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है। अब देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या में न्यूनतम वृद्धि कहां हुई है 2001 से 2011 के बीच में। तो कोटा में सिर्फ 6%, गंगानगर के गांवों में 7.32%, झुंझुनू में 8.62%। अब आपको सिर्फ कोटा का नाम याद रखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम वृद्धि की बात की जाए तो वो कोटा जिले में हुई है। अब कुछ पाठगत प्रश्न देख लेते हैं। पाठगत प्रश्न मतलब चैप्टर के बीच में, पार्ट के बीच में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी तक हमने 11 क्वेश्चन देख लिए हैं, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? साक्षरता दर की बात की जा रही है। साक्षरता दर में पहले भी बता चुका हूं, 7 या 7 से ज्यादा के वो व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं वो साक्षर कहलाएंगे। अब प्रति 100 में से अगर देखा जाए कितने लोग पढ़े लिखे हैं तो वो साक्षरता दर हो जाएगी, साक्षरता प्रतिशत हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि राजस्थान राज्य में, उसमें भी 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत साक्षरता है। तो हमने अच्छे से देखा था कि ये प्रतिशत कितना है, ये 67.06। अगर आप एग्जैक्ट याद ना कर पाए तो आप 67% याद कर लीजिए, यानी कि प्रति 100 व्यक्तियों में से 67 व्यक्ति पढ़े लिखे हैं राजस्थान में। साक्षरता दर थोड़ी सी कम है, भारत के औसत से भी ये कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किन किन जिलों में हुई है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? कोई भी दो समय अंतराल के बीच में जनसंख्या में कितना चेंज हुआ है और उसको यदि प्रतिशत रूप में व्यक्त किया जाए तो उसे कहा जाएगा जनसंख्या वृद्धि। तो बोला जा रहा है कि राजस्थान के किन किन जिलों में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। हमने देखा था जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो पश्चिमी राजस्थान के 3 बड़े बड़े जिले हैं जिनकी जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व कम है, लेकिन 2001 से 2011 के बीच में इनकी जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है। ये 3 जिले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व किस भौगोलिक प्रदेश में है। बोला जा रहा है जनसंख्या घनत्व के बारे में। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। अगर आसान भाषा में और बोला जाए तो लोग कितने घने घने रह रहे हैं, आसपास कितने लोग रह रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस भौगोलिक प्रदेश में है। यहां पर जिले का नाम, शहर का नाम नहीं बोला जा रहा है, भौगोलिक प्रदेश बोला जा रहा है। तो हमने देखा था
जो उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश है, राजस्थान का उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्वी, और वो कृषि और उद्योगों के मामले में समृद्ध है, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। यह चीज आप जरूर याद रखिएगा कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। आपका उत्तर पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में कृषि भी ज्यादा है, उद्योग भी ज्यादा है, तो लोग ज्यादा रहेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में 3 महानगर कौन से हैं? हमने देखे थे राजस्थान के 3 बड़े बड़े नगर जिन्हें 3 महानगर बोला जाता है। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर और कोटा। अपनी लास्ट क्लास में हमने लास्ट में ये चीजें देखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है? अब इसमें साक्षरता का परसेंटेज नहीं पूछा गया है, सिर्फ साक्षरता वाले जिले पूछे गए हैं। और कौन सी साक्षरता वाले जिले? किस जिले की साक्षरता सबसे ज्यादा है और किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो हमने देखा था कि कोटा की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। पूरे राजस्थान में कोटा जिले की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है और जालोर की सबसे कम है। साक्षरता दर क्या होती है? 7 या 7 साल से ज्यादा के वो व्यक्ति जो पढ़े लिखे हैं वो साक्षर कहलाते हैं, और जब इनको परसेंटेज रूप में व्यक्त किया जाए तो इसे कहा जाता है साक्षरता दर। अब यहां पर आपको याद रखना है कि भारत की साक्षरता दर पता होनी चाहिए और भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है और सबसे कम साक्षरता दर है। साथ ही राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है और सबसे ज्यादा तो अभी हमने देख लिया कोटा की, सबसे कम जालोर की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या राजस्थान में किस जिले में है? बोला जा रहा है राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां की नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है। नगरीय और ग्रामीण ये 2 प्रकार से जनसंख्या को बांटा गया है, तो बोला जा रहा है किस जिले में नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो हमने देखा था कोटा की नगरीय जनसंख्या ज्यादा है और साक्षरता के मामले में भी राजस्थान में कोटा नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे न्यून लिंगानुपात किस किस जिले में है? लिंगानुपात क्या होता है? हमने बात की थी, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को बोला जाता है लिंगानुपात। हमने भारत का लिंगानुपात देखा था, भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, ये बात भी की थी। राजस्थान का लिंगानुपात भी देखा था और उसके बाद हमने बात की थी कि किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है और किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा आपको जरूर याद रखना है डूंगरपुर, जो कि दक्षिणी राजस्थान का एक जिला है, और सबसे कम धौलपुर का है जो कि पूर्वी राजस्थान का एक जिला है। तो लिंगानुपात के मामले में नंबर 1 राजस्थान में डूंगरपुर और सबसे नीचे है धौलपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान का जनघनत्व 2011 के अनुसार कितना है? यह जनघनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व को ही शॉर्ट रूप में जनघनत्व बोला जाता है। और जनघनत्व और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व और जनगणना कहलाती है। तो पूछा जा रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें राजस्थान का जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हमने देखा था 201 है। राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में, औसत की बात की जा रही है, राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 201 के आसपास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है। जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, उसकी वजह से राजस्थान में क्या क्या समस्याएं हमें देखने को मिलती है। पहला है जनसंख्या वृद्धि। राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश, इनमें जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। तीसरे नंबर पर अपना राजस्थान राज्य आ जाता है। राज्य में 21.44% दशकीय वृद्धि रही है। दशकीय वृद्धि मतलब कि 10 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ी है उसे परसेंटेज रूप में बोला जाए तो ये दशकीय वृद्धि दर आ जाएगी। तो 2001 से 2011 की बात की जाए तो ये 21.44, करीब इसे आप 21.5 कह सकते हो, जो कि भारत की दशकीय वृद्धि 17.64% से अधिक है। अगर भारत की दशकीय वृद्धि देखा जाए तो 17.64 है, इससे भी ज्यादा अपने राजस्थान राज्य की है। इसीलिए हमें नियंत्रित करने की जरूरत है। दूसरा है राज्य में जनाधिक्य के कारण पेयजल समस्या। जनाधिक्य मतलब लोगों की अधिकता, जनसंख्या बढ़ जाने की वजह से पेयजल समस्या भी हमें देखने को मिल रही है। भाई पानी तो लिमिटेड है लेकिन उसकी मांग करने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे तो हमें पेयजल समस्या देखने को मिल जाएगी। राज्य में 250 से अधिक ब्लॉक भूजल की दृष्टि से डार्क जोन में आ गए हैं। राजस्थान में जितने भी ब्लॉक है उनमें से 250 से ज्यादा भूजल प्रॉब्लम से ग्रसित है। भूजल क्या होता है? जमीन के अंदर जो पानी होता है उनका जल का स्तर धीरे धीरे नीचे गिरता ही जा रहा है और बार बार अकाल पड़ने के कारण पीने के पानी की समस्या भी बढ़ रही है। जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको बिसलपुर योजना से पानी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। बिसलपुर योजना क्या है?
बनास नदी पर बिशलपुर बांध बना है और इन बांध की वजह से हमने बांधों के बारे में पढ़ लिया था कि क्या क्या काम आते हैं, तो उसमें पेयजल सप्लाई का भी एक प्रावधान रहता है बांधों में। तो बिशलपुर योजना, बिशलपुर बांध से इन क्षेत्रों में जयपुर, अजमेर, इन बड़े बड़े क्षेत्रों में पीने के पानी को सप्लाई किया जाता है। वहीं जोधपुर, चूरू, बीकानेर, इन क्षेत्रों की बात की जाए, जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, ये कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहां पर गांवों और शहरों में इंदिरा गांधी परियोजना से जलापूर्ति की जा रही है। हमने इंदिरा गांधी परियोजना को भी देखा था कि इसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में थोड़ी सी अभी धीरे धीरे खुशहाली आ रही है। तो इंदिरा गांधी परियोजना से इन क्षेत्रों में और बिशलपुर योजना से इन क्षेत्रों में पानी सप्लाई किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के साथ ही पूर्वी राजस्थान में पीने के पानी की समस्या जनसंख्या के बढ़ने से बढ़ती जा रही है। भाई पश्चिमी राजस्थान तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर बारिश कम होती है, सूखा है, वनस्पति भी कम है, तो पानी की समस्या है। लेकिन धीरे धीरे पूर्वी राजस्थान जहां पर नदियां बहती है वहां पर भी आपको पानी की समस्या देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, इसीलिए हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तीसरी समस्या की तरफ, बेरोजगारी की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। भाई जितने लोग तेजी से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, सामने इतने रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह से अधिकतर लोग में बेरोजगारी की समस्या देखने को मिल रही है। तो रोजगार की तलाश में लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांवों में पीने के लिए और कृषि के लिए जल का अभाव है। भाई गांव वाले क्षेत्र में पीने के लिए और कृषि के लिए भी अब धीरे धीरे पानी का अभाव होता जा रहा है, इसीलिए रोजगार भी कम है। भाई गांवों में मुख्य रूप से रोजगार खेती पर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन पानी नहीं है तो फिर वो रोजगार भी नहीं मिल पाएगा। इस केवल वर्षा पर आधारित कृषि से 6 महीने रोजगार ही मिलता है। यदि आप बारिश पे ही डिपेंडेंट रहोगे तो आपका सिर्फ 6 महीने ही खेती हो पाएगी। इसीलिए लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन शहरों में भी सामने रोजगार पैदा नहीं हो रहे, इसलिए बेरोजगारी भी समस्या हमें देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, चौथी समस्या, गरीबी और निर्धनता में वृद्धि। भाई रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगार रह जाएंगे तो पैसे कहां से आएंगे, इसलिए आपकी गरीबी और निर्धनता में धीरे धीरे वृद्धि देखने को मिल रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही निर्धनता में वृद्धि होती है। समय पर रोजगार नहीं मिलना और आवास की आवश्यकता पूरी नहीं होना, इसकी वजह से आपकी गरीबी, निर्धनता, भूखमरी, इसकी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इसीलिए भी जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यह वर्तमान की सबसे बड़ी मांग है। डॉक्टर सी रंगराजन समिति के बारे में बताया गया कि 2012 में एक समिति आई थी, इसने एक आर्थिक सर्वेक्षण किया। इसने मुख्य रूप से गरीबी रेखा को तय किया कि अच्छा, इससे नीचे खाना खाने वाले या इससे नीचे पैसा कमाने वाले लोग गरीब कहलाएंगे, इससे ऊपर पैसा कमाने वाले या इससे ऊपर कैलोरी खाने वाले लोग गरीब नहीं कहलाएंगे। तो ये कौन सी समिति है? डॉक्टर सी रंगराजन समिति। कब आई थी? 2012 में। क्या बातें की गई इसके द्वारा? इसके द्वारा गरीबी रेखा निर्धारण किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के उपयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2155 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी प्रतिदिन के उपयोग हेतु आवश्यक माना गया। सी रंगराजन समिति ने बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी कैलोरी जिसे हमें खाने से जो चीजें हमें मिलती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये करीब 2155 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी प्रतिदिन का इंटेक होना चाहिए, प्रतिदिन का उपयोग होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इससे नीचे, शहरी क्षेत्र में इससे नीचे और ग्रामीण क्षेत्र में इससे लेता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे हो जाएगा, गरीब कहलाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे की बात की जाए कि वो प्रतिदिन कितना पैसा खर्च करे, तो गांवों में 32 रुपए और शहरी क्षेत्र में 47 रुपए। अगर कोई भी एक व्यक्ति इससे नीचे, शहरी क्षेत्र में 47 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपए, इससे नीचे खर्च करता है प्रतिदिन, तो वो गरीबी रेखा की श्रेणी में आ जाएगा। और गरीबी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में गरीबी के प्रतिशत के बारे में बात करते हैं, जो कि मुख्य रूप से ये सी रंगराजन पे आधारित है, सी रंगराजन समिति पर आधारित है। अखिल भारतीय स्तर पर 2011 से 2012 में अगर गरीबी का अनुपात देखा जाए तो 29.5%। क्या है ये? प्रति 100 व्यक्तियों में से इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे है, मतलब गरीब है। 2009-10 में ये 38.2% था। कुछ साल पहले देखा गया तो ये थोड़ा और ज्यादा था। धीरे धीरे ये गरीबी में भी कमी होती हुई देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर देश में 36.3 करोड़ लोग गरीब है 2011-12 के अकॉर्डिंग। राजस्थान में 2011-12 में 15% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे, इसीलिए जनसंख्या पर नियंत्रण आवश्यक है। तो यहां पर राजस्थान और भारत दोनों के आंकड़े बताए गए हैं 2011-12 के अनुसार। किसके आंकड़े? ये गरीबी रेखा के आंकड़े हैं, कितने लोग गरीब हैं। तो आपको प्रतिशत और आंकड़ा दोनों ही याद रखना है। अब राजस्थान में गरीबी उन्मूलन मतलब खत्म करना है। तो गरीबी को मिटाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं?
भाई गरीबी को मिटाना होगा, इसलिए सरकार द्वारा बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। जैसे कि एक है आम आदमी बीमा योजना, जो कि 2014 से प्रारंभ है। आम आदमी के लिए एक प्रकार का बीमा है, उसे कुछ बीमारी हो जाए तो उसे अपना जेब का पैसा नहीं लगाना पड़े, सरकार उसको पैसा दे दे तो उस पर बर्डन कम आएगा। दूसरा है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तीसरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपना खुद का रोजगार कर सके, कोई काम कर सके, इसके लिए उन्हें कौशल प्रदान किया जाता है, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। खाद्य सुरक्षा योजना, जो गरीब लोग हैं उनको सस्ते में खाद्य पदार्थ देना। शहरी आजीविका मिशन योजना, शहरी क्षेत्रों में लोगों का रोजगार बढ़ाने के लिए योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना, ये शहरी क्षेत्र की है और ये ग्रामीण क्षेत्र की है। तो इस प्रकार ये कुछ योजनाएं चल रही है। तो इस प्रकार अपने चैप्टर में जो जो मेन बातें थी भारत से संबंधित और राजस्थान से संबंधित, किससे संबंधित, जनसंख्या से संबंधित, वो सब हमने देख ली है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं लास्ट में, एक बार इन्हें हम देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी जनसंख्या थी? 121.08 करोड़ जनसंख्या थी। यह आंकड़ा आप याद रख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या, 2011 की जनगणना में 382 व्यक्ति जनघनत्व था, जनसंख्या घनत्व था। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे लोगों की संख्या, जनसंख्या घनत्व। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति देख लिया था हमने। भारत में उत्तरी मैदान और तटीय मैदान में सर्वाधिक घनत्व है। जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे। तो जो उत्तरी मैदान है भारत का और तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे वाला सिरा है, वहां पर ज्यादा लोग रहेंगे, क्योंकि वहां पर मिट्टी अच्छी है, खेती अच्छी होगी। खेती अच्छी होगी तो उद्योग होंगे, तो लोगों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल पाएंगे, और जलवायु भी यहाँ की शानदार है, इसलिए यहां ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात है। सबसे ज्यादा कहां पे? केरल में है, 1084। 2011 में भारत की 74.04% जनसंख्या साक्षर थी। साक्षरता का प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कितना? 74.04%। मैंने बोला था आपको ये जरूर याद रखना है। यहां पर जो ये आपने क्या पढ़ा के अंतर्गत जो भी बातें की गई है वो सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भारत में विश्व के सर्वाधिक युवा है। हमने देखे थे कि सबसे ज्यादा युवा पूरी विश्व में सबसे ज्यादा कहां पे? भारत देश में। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 6.84 करोड़ जनसंख्या थी। भारत की 121 करोड़ और राजस्थान की 6.84 करोड़। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान में 3 बड़े महानगर कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर और कोटा। हमने क्वेश्चन में भी देखा था, उससे पहले थ्योरी में भी देख लिया, और अब भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर देख लिया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस क्षेत्र में है? डूंगरपुर में है, करीब 990 के आसपास। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 24.89% नगरीय जनसंख्या है। हमने देखा था नगरीय जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो राजस्थान के ये दोनों आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको करना क्या है? आज जो भी चीजें पढ़ी है वो आज ही रिवाइज कर डालो, और इस भाग को पढ़ने के बाद आप पूरा चैप्टर एक साथ वापस रिवाइज कर डालोगे। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपके दिमाग में ये चीजें सेट हो जाएगी। तो रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है, और सबसे जरूरी बात अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। डेली स्तर पर खेलो, थोड़ी मस्ती करो, एक्सरसाइज करो, और अपने फैमिली मेंबर से, दोस्तों से बातें करते रहो। फिजिकल और मेंटल हेल्थ जितना अच्छा रहेगा, आप कम समय में ज्यादा चीजें कर पाएं। तो आज की क्लास को हम यही थामते हैं। आशा है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।